नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समंदर चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रिचर्ड डॉकिंस की पुस्तक द गॉड डिल्यूजन, गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। यह कहानी न सिर्फ ईश्वर और धर्म की है, बल्कि इंसान की सोच, विश्वास और तर्क की भी है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर ईश्वर कभी था ही नहीं तो इंसान ने उसे बनाया क्यों? और अगर वो है तो उसकी खामोशी इतनी गहरी क्यों है? आज हम रिचर्ड डॉकिंस की उस किताब में उतरने जा रहे हैं जिसने दुनिया से एक सीधा सवाल पूछा, क्या ईश्वर सच में जरूरी है या नहीं? यह सिर्फ किताब नहीं, यह तर्क और विश्वास की ताकत है, और शायद हमारी सोच का सबसे बड़ा हथियार भी। भाग 1, ईश्वर कौन या कौन नहीं। कभी न कभी हर इंसान ने खुद से यह सवाल जरूर पूछा है, क्या ईश्वर है? अगर है तो कहां है? और अगर नहीं है तो फिर यह दुनिया इतनी व्यवस्थित कैसे चल रही है? हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही, जब बिजली आसमान से गिरी या तूफान ने गांव उजाड़ दिए, हमने उन शक्तियों को समझने की जगह उन्हें पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि डर समझ से तेज चलता है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, ईश्वर इंसान की कल्पना का सबसे शानदार विचार है, एक ऐसा विचार जिसने हमें सुकून दिया लेकिन कभी जवाब नहीं दिए। ईश्वर का विचार हमें बचपन से सिखाया गया, घरों में, किताबों में, चर्च, मंदिर और गुरुद्वारों में। लेकिन क्या हमने कभी खुद पूछा, मैं ईश्वर पर विश्वास क्यों करता हूं? क्योंकि बचपन में मिली मान्यताएं बड़े होकर भी हमारी सोच की जड़ बन जाती है। डॉकिंस मानते हैं, लोग ईश्वर को इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने उसे देखा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी बिना उसके सोचने की हिम्मत नहीं की। और यहीं से भ्रम शुरू होता है। धर्म ने हमें यह सिखाया कि हर चीज के पीछे एक दैवी योजना है, लेकिन विज्ञान कहता है हर चीज के पीछे एक प्राकृतिक कारण है। अगर फूल खिलता है तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं, बल्कि सूर्य, जल और रासायनिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। अगर भूकंप आता है तो वो किसी गलती की सजा नहीं, बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा का असंतुलन है। फिर भी इंसान को यह मानना आसान लगा कि कोई ऊपर वाला सब देख रहा है, क्योंकि इससे जीवन को अर्थ मिलता है, भले ही वह अर्थ कल्पना से बना हो। डॉकिंस कहते हैं, ईश्वर में विश्वास सबसे आसान उत्तर है उस सवाल का जिसे हम समझना नहीं चाहते। और यही कारण है कि ईश्वर का विचार इतना लोकप्रिय हुआ, क्योंकि यह अनिश्चितता से राहत देता है। असल सवाल यह नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम बिना ईश्वर के भी अच्छा इंसान बन सकते हैं? तो जवाब है हां, क्योंकि अगर नैतिकता भय या इनाम पर आधारित है तो वह सच्ची नैतिकता नहीं, वह सौदा है। डॉकिंस कहते हैं, जब हम डर और भ्रम से ऊपर उठते हैं तब असली इंसानियत शुरू होती है। ईश्वर के विचार को चुनौती देना ईश्वर से लड़ना नहीं है, यह सवाल पूछने की आजादी है, और सवाल ही तो इंसान को आगे बढ़ाते हैं। शायद ईश्वर को नकारना नहीं, बल्कि समझना जरूरी है कि हम क्यों उसे जरूरत से ज्यादा समझते हैं। और अगर एक दिन हम बिना डर, बिना किसी कल्पित सजा के सिर्फ इंसानियत के लिए अच्छा करें, तो वही पल वास्तव में मानवता की शुरुआत होगा। भाग 2, आस्था बनाम प्रमाण। डॉकिंस कहते हैं, आस्था वो है जो बिना देखे विश्वास करे, और विज्ञान वो है जो बिना प्रमाण के किसी भी बात को सच मानने से इनकार करे। यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे पुरानी लड़ाई, विश्वास बनाम तर्क। डॉकिंस कहते हैं, Faith is the great excuse, it's the permission people give themselves to believe without evidence। यानी आस्था वो अनुमति है जो इंसान खुद को देता है बिना प्रमाण के मान लेने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हर चीज को साबित करना जरूरी है? क्या हर भावना का प्रयोगशाला में परीक्षण हो सकता है? शायद नहीं। लेकिन जब आस्था विचारों पर ताले लगा देती है, तब वो सुंदर नहीं, खतरनाक बन जाती है। हमने देखा है, लोग अपने ईश्वर के लिए मर जाते हैं और दूसरों को ईश्वर के लिए मार भी देते हैं। डॉकिंस कहते हैं, आस्था इंसान को वह करने की ताकत देती है जो तर्क कभी नहीं दे सकता, लेकिन वही ताकत विनाश में भी बदल सकती है। क्योंकि जब विश्वास सवालों से ऊपर हो जाए तो सच नीचे रह जाता है। विज्ञान और आस्था में फर्क बहुत सरल है। जहां विज्ञान सवालों से मजबूत होता है और गलती स्वीकार करता है, लेकिन वही आस्था सवालों से डरती है, गलती मानने से इनकार करती है। डॉकिंस कहते हैं, फेथ एंड्स वेयर क्यूरियोसिटी बिगिंस।
जहां जिज्ञासा शुरू होती है वहीं आस्था का अंत होता है। फिर भी आस्था पूरी तरह गलत नहीं, क्योंकि इंसान को कभी कभी विश्वास की जरूरत होती है। कठिन समय में, अकेलेपन में, डर में, लेकिन अंतर समझना जरूरी है। व्यक्तिगत उम्मीद और सत्य का दावा अलग है। मुझे विश्वास है कि कल अच्छा होगा, यह सकारात्मक सोच है। लेकिन वहीं कोई कहे कि मेरा ईश्वर ही सच है, बाकी सब झूठ, यह आस्था नहीं, अहंकार है। विज्ञान हमें सवाल करना सिखाता है और हर जवाब के पीछे नया सवाल खोजने की हिम्मत देता है। आस्था हमें याद दिलाती है कि इंसान को अर्थ चाहिए, कभी ईश्वर में, कभी खुद में। डॉकिंस कहते हैं, फेथ डिमांड्स सरेंडर, रीजन डिमांड्स करेज। जहां हमें आस्था झुकने को कहती है, वहीं तर्क हमें खड़े होने को। तो फैसला हमारा है, आस्था के सहारे जीना है या प्रमाण की रोशनी में, क्योंकि सच वही है जो डर से नहीं, समझ से जन्म ले। भाग 3, धर्म क्यों फैला? कभी सोचा है धर्म इतना गहराई तक हमारी नसों में क्यों बसा हुआ है? क्यों हर संस्कृति, हर सभ्यता किसी न किसी रूप में ईश्वर की कल्पना लेकर जन्मी? रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, धर्म इंसान की बनाई हुई सबसे पुरानी कहानी है और शायद सबसे शक्तिशाली भी। लेकिन सवाल है, धर्म सत्य की वजह से फैला या डर की वजह से? प्राचीन काल में जब बिजली चमकती थी और बादल गरजता था, तो लोग सोचते थे कि ऊपर कोई देवता गुस्सा कर रहा है। और जब फसल नहीं होती थी या सूखा पड़ जाता था, तो किसी अदृश्य शक्ति को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी। यानी धर्म ने अनजान डर को बिना समझे हुए अर्थ में बदल दिया। डॉकिंस इसे कहते हैं द गॉड हाइपोथेसिस, जहां इंसान हर सवाल का जवाब किसी अदृश्य सत्ता में खोजने लगा। धीरे धीरे यह समझ एक ढांचे में बदल गई, ग्रंथों, मंदिरों और आदेशों के रूप में, और वह ढांचा सवाल पूछने से ज्यादा आज्ञा मानने पर टिक गया। डॉकिंस लिखते हैं, धर्म का असली लक्ष्य सच्चाई नहीं, स्थिरता है। धर्म ने हमें जोड़ा, समूह बनाया, पहचान दी और सुरक्षा का एहसास कराया। डॉकिंस कहते हैं, धर्म का भावनात्मक आकर्षण बहुत गहरा है, क्योंकि वह दिल को आराम देता है, भले ही दिमाग को भ्रम में रखे। भाग 4, ईश्वर का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ गॉड। क्या ईश्वर वास्तव में है या यह सिर्फ हमारे डर, भ्रम और सवालों की उपज है? डॉकिंस कहते हैं, गॉड इज नॉट अ बीइंग, इट्स एन आइडिया बॉर्न आउट ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। यानी ईश्वर कोई सत्ता नहीं है, यह मानव कल्पना से जन्मा एक विचार है। जब बिजली चमकती, बादल गरजती, तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उनको जवाब चाहिए तो कुछ भी अपने मन से बना लेते हैं, जैसे ऊपर में कोई शक्ति या ईश्वर है। धीरे धीरे वह देवता, नियम, नैतिकता और सत्ता में बदल जाता है। डॉकिंस इसे कहते हैं द गॉड हाइपोथेसिस। ईश्वर का विचार हमारी अज्ञानता की जगह भरने के लिए है, लेकिन भावनात्मक सच्चाई यह भी है कि लोग ईश्वर में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वह सुकून देता है। डॉकिंस लिखते हैं, बिलीविंग इन गॉड इज लाइक बिलीविंग इन सेंटा क्लॉज फॉर एडल्ट्स। ईश्वर का भ्रम खत्म करने का मतलब आश्चर्य खत्म करना नहीं, बल्कि ज्ञान से जवाब ढूंढना है। भाग 5, क्या धर्म और विज्ञान साथ चल सकते हैं? कई लोग कहते हैं धर्म और विज्ञान दोनों सही हैं, लेकिन डॉकिंस कहते हैं धर्म और विज्ञान दो समानांतर रास्ते नहीं, बल्कि दो विपरीत दिशाएं हैं। जहां विज्ञान जानने की इच्छा जाहिर करता है और गलती मानता है, वहीं धर्म घोषित करता है कि सच यही है, गलती स्वीकार नहीं करता। डॉकिंस कहते हैं, साइंस इज हम्बल, इट चेंजेस विद एविडेंस। रिलीजन इज एरोगेंट, इट इग्नोर्स एविडेंस। विज्ञान विनम्र है, यह साक्ष्य के साथ बदलता है। धर्म अहंकारी है, यह साक्ष्य को नजरअंदाज करता है। धर्म हमें सवाल पूछने से रोकता है, लेकिन विज्ञान वही सवाल उठाता है और उत्तर खोजता है। जहां धर्म श्रद्धा पर खड़ा है, वहीं विज्ञान साक्ष्य पर। श्रद्धा भावनाओं से जन्म लेती है और साक्ष्य अनुभव से। डॉकिंस कहते हैं, साइंस एक्सप्लेन्स द यूनिवर्स बट इट डोंट प्रोमाइज कंफर्ट। यानी विज्ञान ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, लेकिन यह आराम का वादा नहीं करता। भाग 6, नैतिकता बिना ईश्वर के। कई लोग मानते हैं अगर ईश्वर नहीं तो नैतिकता भी नहीं, लेकिन डॉकिंस कहते हैं, मॉरलिटी इज नॉट गिवन बाय रिलीजन, इट्स बॉर्न फ्रॉम एम्पैथी।
नैतिकता धर्म द्वारा नहीं दी जाती, यह सहानुभूति से जन्म लेती है। जब बच्चा गिरते हुए किसी को देखता है तो वह मदद करने की कोशिश करता है, किसी स्वर्ग की उम्मीद के बिना। धर्म ने हजारों सालों तक नैतिकता अपने नियंत्रण में रखा, जिससे ज्ञान लेने और सोचने की जिज्ञासा खत्म हो गई। क्या नैतिकता कभी भेदभाव सिखा सकती है? बिल्कुल नहीं। डॉकिंस कहते हैं, बीइंग गुड विदाउट गॉड इज नॉट ओनली पॉसिबल, इट्स मोर ऑनेस्ट। यानी बिना ईश्वर के अच्छा होना न केवल संभव है, बल्कि यह अधिक ईमानदार भी है। सच्ची नैतिकता वही है जो हमारे दिल से निकलती है। भाग 7, ईश्वर का जीन, द गॉड जीन। क्यों हर युग, हर देश, हर संस्कृति में लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं? डॉकिंस कहते हैं, शायद हमारे भीतर एक ईश्वर प्रवृत्ति, गॉड इंस्टिंक्ट है। हमारा दिमाग हर घटना में पैटर्न ढूंढता है, भले ही कुछ न हो। जब बच्चा गिर कर उठ जाता है तो मां कहती है, भगवान ने बचा लिया। बच्चा भरोसा करने लगता है, सुरक्षा की भावना विकसित होती है। डॉकिंस कहते हैं, रिलीजन सर्वाइव्स बिकॉज इट पिगीबैक्स ऑन यूजफुल मेंटल ट्रेट्स। धर्म हमारे दिमाग की उपयोगी आदतों का इस्तेमाल करता है, आज्ञाकारिता, आशा, डर और समुदाय की भावना। लेकिन अब विज्ञान ने हमें यह समझाया है कि यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। हम मानने की क्षमता रखते हैं, पर अब चुनने की समझ भी रखते हैं। भाग 8, विश्वास का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ। हर इंसान के भीतर सवाल उठते हैं, क्यों हम भगवान में विश्वास करते हैं? क्यों कोई धर्म छोड़ना मुश्किल होता है? डॉकिंस कहते हैं, विश्वास हमारे पैटर्न सीकिंग ब्रेन का हिस्सा है। हम हर घटना में कारण खोजते हैं और अनजानी शक्ति को ईश्वर कह देते हैं। विश्वास विकास का उपोत्पाद है, सत्य की गारंटी नहीं। धार्मिक व्यवहार सामाजिक होता है, पहचान, समूह और सुरक्षा के लिए। डॉकिंस लिखते हैं, फेथ डिस्करेजेस क्वेश्चनिंग, साइंस एनकरेजेस क्यूरियोसिटी। यानी आस्था सवाल उठाने से हतोत्साहित करता है, विज्ञान जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है। विश्वास के मनोविज्ञान को समझकर हम अपने डर, उम्मीद और परंपराओं को अलग देख सकते हैं। इंसानियत की असली ताकत यही है, अपने विश्वासों को समझना, सवाल पूछना और निर्णय लेना। भाग 9, अंतिम निष्कर्ष और खोज, कंक्लूजन एंड साइंस। हमने देखा ईश्वर की कल्पना कैसे बनी, धर्म और आस्था का मनोविज्ञान क्या है और विज्ञान ने इसे कैसे चुनौती दी। डॉकिंस कहते हैं, साइंस रिप्लेसेस इग्नोरेंस विथ क्यूरियोसिटी, फेथ फिल्स इट विथ कंफर्ट। विज्ञान अज्ञानता को जिज्ञासा से बदल देता है, आस्था इसे आराम से भर देती है, और धर्म आश्रय देता है, लेकिन विज्ञान सवाल पूछना सिखाता है। और सबसे बड़ी सीख, हम इंसान हैं। हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं। ईश्वर का अस्तित्व चाहे हो या न हो, हमारे भीतर की खोज ही असली इंसानियत है। डॉकिंस कहते हैं, अपने विश्वासों को समझो, अपने डर को पहचानो, अपनी आशाओं को जांचो, ताकि ईश्वर के लिए बने हम। पर सोचने और सवाल पूछने की शक्ति हमारे भीतर भी है। शायद यही खोज हमारी असली यात्रा है। सवाल पूछना पाप नहीं, बल्कि इंसानियत की शुरुआत है। तो दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस की बातों से आप सहमत हैं या नहीं? पर एक बात तय है, उन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया है, सवाल उठाना, विरोध करना सिखाया, और सच की तलाश में डर से आगे बढ़ना। यही इंसानियत की असली पहचान है। अगर आप भी इस सफर में साथ हैं, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सवाल करने वाला ही असली नास्तिक होता है। तो दोस्तों, आज हमने रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन की यात्रा पूरी की। आशा है यह आपको सोचने और सवाल पूछने की हिम्मत देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बुक समंदर चैनल को सब्सक्राइब करें। नई किताबों और विचारों की दुनिया में हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।